करके। कहते ना कि भोलेनाथ बड़े ही भोले भाले देवता हैं। एक लोटा जल से, एक साधारण से बेलपत्र से प्रसन्न हो जाने वाले देव हैं। इसलिए माना जाता है वैशाख महीना चल रहा है, भोलेनाथ को इसमें जल अवश्य दिया करिए। उनके सिर पर घड़ा बांधते हैं, लगाते हैं, जल की बूंद जिससे गिरती रहती है। क्योंकि कहते हैं वैशाख महीने में जल देने से भोलेनाथ को जीवन की समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। और यदि जो भी भोलेनाथ के सिर के ऊपर अर्थात शिवलिंग के ऊपर घड़ा बांधता है, घड़े में जल भर करके रखता है, नित्य प्रति वो जल टपकता रहता है, तो जितना भोलेनाथ स्नान करेंगे ना, उनको जितना तृप्ति होगी उतना आपका जीवन भी तृप्त होगा, आपकी इच्छाएं पूर्ण होंगी। इसलिए वैशाख महीने में भोलेनाथ को जल आवश्यक रूप से देना चाहिए। लेकिन सांसारिक लोग क्या करें, बोले सावन सावन भोलेनाथ करते हैं, उसके बाद बेचारे 11 महीने तक ऐसे बैठे रहते हैं। 1 महीने तो तुम इतना जल देते हो कि थक जाते हैं वो ले करके, लेकिन बाकी के 11 महीने क्या करें, बोले घूम के फिर करके भी भोलेनाथ के मंदिर नहीं जाते महाराज। इसलिए भोलेनाथ के मंदिर जाइए तो माना जाता है कि वैशाख महीने में भोलेनाथ को आप जल अवश्य दीजिए, क्योंकि ये महीना ही होता है दान पुण्य धर्म कर्म करने का। वैशाख महीना क्या है, बोले माधव को भी जो प्रिय मास है वो है वैशाख का महीना। और उसी महीने में आप कथा सुन रहे हैं, किसकी, माधव की कथा महाराज। तो ये परम सौभाग्य की बात है ना। इसलिए भोले बाबा हैं बड़े भोले वाले, 1 लोटा जल में साधारण से बेलपत्र में प्रसन्न हो जाते हैं। और प्रसन्न हो गए ना तो इतनी कृपा करते हैं, इतनी कृपा करते हैं महाराज के जीवन में किसी भी चीज की कमी नहीं रहने देते। इसलिए भोलेनाथ के मंदिर जाइए तो 3 बार ताली बजाने का विधान है और 3 बार हर हर महादेव का उच्चारण करने का नियम है। क्योंकि कहते हैं हर हर महादेव करने से क्या होता है, हर का अर्थ हरने वाला, और महादेव तो देवों के देव, इसलिए जो समस्त संकटों को हरने वाले हैं वो महादेव हैं। और महादेव के मंदिर में जाकर के जब आप 3 बार इस शब्द का उच्चारण करते हैं तो भोलेनाथ प्रसन्न होते हैं। और माना जाता है कि 3 ताली बजाने से क्या होता है, पहली ताली आपकी उपस्थिति का दर्ज कराती, अर्थात आप उपस्थित हुए, ये आपका अटेंडेंस लगाने के लिए पहली ताली कि आप भोलेनाथ के मंदिर गए। दूसरी ताली कहते हैं भोलेनाथ के मंदिर में अपनी मनोकामना की पूर्ति के लिए बजाया जाता है, इससे आपकी जो इच्छाएं वो पूर्ण होती है। और तीसरी ताली बोलते हैं भोलेनाथ के ऊपर कर्जा चढ़ा रहता है महाराज, क्योंकि भोले बाबा के पास भी तीसरी ताली आपके द्वारा बजाई गई है, उसके परिणामता देने के लिए उस समय कुछ नहीं होता है, इसलिए वो तीसरी ताली उधार रखी होती है। तो जब चाहे तब भोलेनाथ से जो चाहे तब मांग लेना, तब वो उस इच्छा को पूर्ण कर देते हैं। इसलिए बहुत भोले वाले, बहुत से साधारण, इसीलिए किससे प्रसन्न हो गए, बोले नंदरानी और कछु ना करना, बस हमारे ताई एक मंदिर बनवा लो। और जब लाला को स्नान कराना ना तो कन्हैया के चरणों से लगा जल हमारे ऊपर से होकर के गुजरे, ताकि हम भी तृप्त हो जाएं, हमारे इष्ट के चरणामृत हमारे ऊपर पड़ जाए, हम पान कर ले। इसलिए बस इतना सा उपाय कर देना महाराज। इसलिए आज भी आप गोकुल जाएंगे तो नंद भवन में आज भी आपको नंदेश्वर महादेव के नाम से भोलेनाथ विराजमान मिलते हैं। वैसे तो आजकल जगह जगह हर जगह बना लिया गया महाराज, तो ब्रिज में कई जगह आपसे बोला जाएगा कि भोलेनाथ यहाँ आए थे, यहाँ आए थे, लेकिन मान्यता यही है मुख्यतः जो आया है कि यहाँ पर गोकुल में ही आए थे भोलेनाथ। और गोकुल में ही जो उनके 85 चौक के महल में भोलेनाथ का मंदिर बना है वही नंदेश्वर महादेव का मंदिर है। तो भोले